पिथौरागढ़ में ऑप्टिकल गैलरी लाया है। अब हर चश्मे की खरीद पर मिलेगा आकर्षक डिस्काउंट और निश्चित उपहार। अब हफ्ते के 7 दिन ऑफर का लाभ उठाएं, जल्दी करें। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। पिथौरागढ़ में चंडाक मैग्नेसाइट फैक्ट्री के समीप नगर निगम द्वारा 2.5 करोड़ की लागत से बने स्विमिंग पूल के 15 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है। नगर निगम ने इसके संचालन का जिम्मा 15 वर्षों से स्विमिंग पूल चलाने का अनुभव रखने वाले पूर्व सैनिक टिकेंद्र मल्ल को दिया है। देखिए, जो हमारा ये स्विमिंग पूल था, इस पर हम प्रोसेस में थे, काम कर रहे थे। हमने कई बार कोशिश करी कि इसको चलाने के लिए टेंडर फ्लोट करा, लेकिन कोई टेंडर में शामिल नहीं हुआ। एक बार एक बंदे, तो हमारे एक ही टेंडर आया, इसलिए वो हमारा सक्सेस नहीं रहा। फिर दूसरी बार हमने टेंडर करा तो उसमें टेंडर हमारा फाइनल हो गया है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हमारे स्विमिंग पूल शुरू हो जाएगा। और इससे हमारे नगर के जो बच्चे हैं, जो उसमें प्रशिक्षण लेना चाहते हैं या कोई घूमने फिरने वाले पर्यटकों के लिए काफ़ी अच्छा स्थल हो, तो ये सबके लिए काफ़ी अच्छा हमारा एक ये संसाधन है। और बहुत ज़्यादा जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूँ तो पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा स्थल है, क्योंकि पिथौरागढ़ में एक ऐसा स्थल तैयार होगा जहाँ पर कोई भी पर्यटक आए तो कम से कम अपने परिवार के साथ जा करके बैठ सकता है, घूम सकता है। बताया गया है कि स्विमिंग पूल की सफाई, पास में बने फिल्ट्रेशन प्लांट, बाउंड्री वॉल पर जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण और अन्य जरूरी सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी खोला जाना है। नगर के लोग लंबे समय से पूल के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। पूल शुरू हो जाने से क्षेत्र में पर्यटन विकास को गति मिलेगी। अभी हम लोग जो है टैंक की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मलबा भरा हुआ है। और जैसे ये मेरा टैंक खाली हो जाता है तो फिल्ट्रेशन प्लांट हम ऑपरेट करेंगे। जिस दिन फिल्ट्रेशन प्लांट ऑपरेट हो गया उस दिन हमारा स्विमिंग पूल चालू हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया प्रयास होगा। ये नगर पालिका अध्यक्ष जब राजू रावत जी थे उस समय ये पुल बनाया गया था। बीच में आपदा भी आई, उस समय उसमें जल भराव हो गया था। अब लेकिन सुनने में आ रहा, नगर निगम इसको बहुत अच्छी तरीके से बना रहा है। इससे पर्यटन में बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा। लोकल वालों को भी फ़ायदा होगा। कभी ऐसा होता कि संडे बच्चे घुमाने के लिए लोग बाग ले आते हैं, ऐसी कोई डेस्टिनी है भी नहीं। और ये बन अगर जाएगा तो बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा सब लोगों को। इसके लिए तो मैं तो धन्यवाद करूँगा नगर निगम को। नमस्कार, मैं डॉक्टर माधवी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स जोधपुर से प्राप्त की है। मैं वेस्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरे द्वारा नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, रसौली का इलाज, कैंसर की स्क्रीनिंग, बांझपन का इलाज, महामारी से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज, दूरबीन से होने वाली ऑपरेशन एवं जांचें की जाती हैं। गर्भावस्था से संपूर्ण महिला स्वास्थ्य तक समर्पित आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। चले आए वेस्ट हॉस्पिटल, टकाना रोड, पिथौरागढ़। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिथौरागढ़ में शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक और मिनिस्ट्रियल कर्मियों के साथ अभद्रता से नाराज शिक्षक अधिकारी संघ और एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रखा। उत्तराखंड राज्य बनते हुए आप ये 2600 साल हो रहा है। इस 2600 साल में आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी कर्मचारी के पास या किसी अधिकारी के पास अंदर ही जाके माननीय विधायक लोग मार दे जा रहे हैं। आज पहली बार आप देख रहे होंगे, वो भी मुख्यालय देहरादून में, वहाँ पर। और आपने देखा इसी 20 दिन में मुख्यालय देहरादून में 4 मर्डर हो चुके हैं। उसके बाद अब इतनी हिम्मत आ चुकी है माननीय जो सत्ताधारी लोग हैं, वो सीधे ही कार्यालय में घुस के अधिकारी को पीटना, कर्मचारी को पीटना और गुंडागर्दी करना। और हिस्ट्री शीटर उनके साथ हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उसको हिस्ट्री शीटर, माननीय विधायक जी से जब पूछा जा रहा है हिस्ट्री शीटर के लिए, वो कह रहे हैं कि वो हिस्ट्री शीटर नहीं, वो हिस्ट्री टीचर है। सुना मैंने, ऐसा सुना। तो ये उनकी ऐसी मानसिकता है। और इस प्रकार के लोग जब हमारे सत्ताधारी पार्टी में रहेंगे और उनको सबक नहीं मिलेगा तो निश्चित ही हमारे अधिकारी कर्मचारी सेफ नहीं है। कर्मचारियों ने अभद्रता करने वाले रायपुर के विधायक और उनके समर्थकों को गिरफ्तार करने, कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की।
जो इस उत्तराखंड राज्य की जो देवभूमि का जो गठन हुआ ना सर, वो इस राज्य में कर्मचारियों से, अधिकारियों से, जनता से, व्यापारियों से, छात्रों से, सबसे मिलके हुआ है। उस देवभूमि की उन्होंने जो मूल जड़ थी, मूल नींव थी, उसको खोदने का प्रयास किया है। और ऐसे शिक्षण संस्थान में आके ऐसे हमला कर रहे हैं इस राज्य के निवासियों पर, इस राज्य के कहते अधिकारियों पर, तो ये लोकतंत्र का सीधा प्रहार है कि हमारे हिसाब से आप काम करें, हमारे हिसाब से आपको चलना होगा। तो सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी, सारा समाज आज इस बात को लेकर भी व्यथित है कि उत्तराखंड राज्य बनाया क्या इसीलिए था कि इस तरह के विधायक जी के सानिध्य में ऐसे लोग आए और इस तरह से बदमाशी करें। जब हमारे प्रदेश स्तर का कार्यालय सुरक्षित नहीं है तो कैसे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे जनपद का, ब्लॉक का या हमारा विद्यालय, शिक्षा विभाग छोड़िए आप, उसके बाद वन विभाग में भी एक ऐसी शिकायत है। कोई भी विभाग, उत्तराखंड का कोई भी विभाग ले लीजिए, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जाते हैं तो वार्ता करने जाइए, अपने साथ दलबल लेके मत जाइए। तो ये जो गुंडागिर्दी है जो ये भाजपा की सरकार में चल रही है, हम तो भाजपा के ही कहेंगे क्योंकि विधायक वो भाजपा के हैं। और कल इन्होंने क्या किया, एक नाटक, 4 लोगों को जो उनके साथ गए थे उनको गिरफ्तार किया, शाम को उनकी जमानत करा दी। आप करना क्या चाहते हैं? यदि आप विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते तो साफ बोल दीजिए हम कार्रवाई नहीं करते हैं, और अगर आप करते हैं तो तुरंत गिरफ्तार कीजिए। हमारा एक सूत्रीय मांग यही है। और सरकारी जितने भी कार्यालय हैं वहाँ सबकी सुरक्षा का स्पष्ट ध्यान रखा जाए। बोर्ड ड्यूटी में लगे कर्मचारियों ने बाहों में काले फीते बांधकर विरोध जताया। कर्मचारियों ने शिक्षा विभाग कार्यालय के पास विधायक व उसके समर्थकों का पुतला फूका। कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। जो कार्मिकों के साथ ये दुर्व्यवहार हो रखा है, इसमें पहले तो सारा शिक्षा विभाग की जो स्थिति है वो एकदम डर की स्थिति में है कि जैसा उस देहरादून में जो हमारे मुख्यालय में हो रखा है, तो ये हमारा किसी भी जनपद में, किसी भी कोई भी खंड में या किसी भी मेन ऑफिस में हर कोई कार्मिक ये चीज़ फेस कर सकता है। तो इसीलिए जो आज शिक्षा विभाग एक हो रखा है, इसी रीज़न से हो रखा है, ताकि जो उन लोगों ने फेस कर रखा है वो चीज़ कोई भी और किसी भी जनपद का या किसी भी और मुख्य में जो भी कार्मिक है या कोई अधिकारी हैं, कल के दिन ये कोई ऐसा फेस ना कर सके। ये लड़ाई हमारी इसीलिए है ताकि सारे कार्मिकों को एवं अधिकारियों को एक रुखता से देखा जाए और ये जो गुंडागर्दी चली जा रही है, ये चीज़ें आगे को फेस ना करें। विरोध प्रदर्शन करने वालों में नवीन चंद्र पाठक, अध्यक्ष कमल किशोर, पंकज खोलिया, सौरभ चंद समेत तमाम लोग शामिल रहे। चंपावत जिले के चलथी क्षेत्र में सोमवार शाम एक वाहन 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। पातल क्षेत्र में वाहन गिरने की सूचना पर एसडीआरएफ के उप निरीक्षक बहादुर सिंह बजीठा के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। टीम ने रस्सियों के जरिए खाई में उतरकर दुर्घटना में मृत 24 वर्षीय हिमेश सिंह कुंवर के शव को खाई से बाहर निकाला और पुलिस के सुपुर्द किया। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं लग सका है। अब पिथौरागढ़ में करें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत पिथौरागढ़ के सबसे विश्वसनीय व भरोसेमंद स्कूल से, जहां बच्चों को मिलता है सुरक्षित माहौल, अनुशासन, स्मार्ट क्लासरूम और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के साथ आधुनिक शिक्षा। साथ ही खेल कूद, गेम्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्विज प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिभा निखारता है। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। नर्सरी से 12th तक हर स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन। एडमिशंस ओपन, आज ही संपर्क करें। सीमित सीटें उपलब्ध। पिथौरागढ़ जिले के 66वें स्थापना दिवस पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में केक काटकर खुशी मनाई। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश पंत ने एक पत्रकार वार्ता में कहा, उत्तराखंड में भाजपा का 10 वर्ष का शासनकाल बेहद निराशाजनक रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने वाले चुनाव के बाद नहीं रहेगी। इसी से परेशान भाजपा अब जगह जगह हिंदू सम्मेलन कर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। रोजगार, महिला हिंसा, पलायन जैसी समस्याएं भाजपा के एजेंडे में नहीं है। देखिए, उत्तराखंड अब विधानसभा चुनाव की ओर जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर काम किया है, उसका इस उत्तराखंड से जाना तय है। हमारा अभी 2 दिवसीय वर्कशॉप कार्यशाला बिरनाग में की जानी है, जिसमें दोनों ही विधानसभाओं से 120 कार्यकर्ता प्रशिक्षण लेंगे। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में कोई भी काम नहीं किया है और अब वह वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अलग अलग जगह पर हिंदू सम्मेलन करने जा रही है और कर रही है, लेकिन उसमें
जो सवाल इस उत्तराखंड को लेकर है, शिक्षा का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, पलायन का सवाल है, यहाँ से निकलते हुए लोग हैं, इन सब पर कोई बात नहीं की जा रही है। एक तरीके से जनता को फिर से भरमाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस जल्द ही बेरीनाग में कार्यशाला का आयोजन करेगी, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री दीपक राठौर, मास्टर ट्रेनर विजेंद्र नरवाल, पूर्व विधायक ललित फरसवान कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। इसी के साथ कार्यशाला में संविधान, उसके इतिहास, चुनौती, स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। और यह जो कार्यशाला कांग्रेस की है वो इसीलिए है क्योंकि दो विचारों की लड़ाई है। एक विचार कहता है कि जनता के लिए रोटी होनी चाहिए, जनता के लिए रोजगार होना चाहिए, महिला हिंसा का जो सवाल है उस पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। और ये जो प्रशिक्षण होगा वो 2 दिवसीय है। लोकतंत्र और संविधान को लेकर इसमें हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं वो आ रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। भारतीय संविधान को लेकर बात होगी, पिथौरागढ़ जिले के अलग अलग मुद्दों को लेकर बात होगी। और जब 2 दिन के बाद सारे कार्यकर्ता यहाँ निकलेंगे तो हम कह सकते हैं कि आने वाला जो चुनाव होगा या आने वाला जो समय होगा उसमें पूरे जोश के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता जाएंगे। यह जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है यह पिथौरागढ़ जिले के लिए और हमारे जो कार्यकर्ताओं के लिए वह बेहतरीन साबित होगा। इस दौरान पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र लुंठी, मनोज ओझा, पूर्व जिला अध्यक्ष अंजू लुंठी, महिला जिला अध्यक्ष भावना नगर कोटी, निशित उप्रेती, मन्नू ठकुराठी समेत तमाम लोग शामिल रहे। पिथौरागढ़ जिले के मूनाकोट में दोपांस ग्राम सभा की सिमल खरकतोक में एक ग्रामीण की दरियादिली उस समय भारी पड़ गई जब उसने एक अज्ञात राहगीर को रात में अपने घर ठहराया और सुबह उसका मोबाइल फोन गायब मिला। मिली जानकारी के अनुसार सिमल खर के गाँव निवासी तेजराम के घर बीती रात एक अज्ञात युवक पहुंचा। उसने खुद को रास्ता भटका हुआ बताकर रात भर रुकने की गुहार लगाई। इंसानियत के नाते तेजराम ने उसे अपने घर में शरण दे दी। सुबह जब तेजराम की आंख खुली तो न राहगीर घर में था और न ही उनका मोबाइल फोन। आसपास खोजबीन की गई लेकिन युवक का कोई पता नहीं चला। परिजनों ने कहा कि गनीमत यह रही कि वह घर का अन्य कीमती सामान नहीं ले गया। जांच पड़ताल में पता चला कि यही युवक पास के गांव खरकतड़ी में जोशी परिवार के यहाँ भी 3 रातें बिता चुका था। वहां उसने खुद को खटीमा निवासी उनके किसी बिरादर का लड़का बताकर भरोसा जीत लिया था। जब परिवार को उस पर शक हुआ तो उन्होंने चुपके से उसकी मोबाइल से फोटो खींच ली। शक गहराते ही युवक वहां से भी मौका देखकर फरार हो गया। काफी तलाश के बाद जब आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला तो तेजराम ने झूलाघाट कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। कोतवाल संजीव कुमार ने बताया पुलिस मामले की जांच कर रही है और संदिग्ध युवक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल मामला अज्ञात युवक द्वारा विश्वास जीतकर ग्रामीणों के यहाँ शरण लेने और मौका मिलते ही मोबाइल चोरी कर फरार होने का सामने आया है। पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि रात में किसी भी अनजान व्यक्ति को बिना सत्यापन के घर में न ठहराएं। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।